हेलो एंड वेलकम टू एनवीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, डायरेक्टर गोदावरी ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिनसे हम गोदावरी ई मोबिलिटी ब्रांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की योजनाओं को लेकर बात करेंगे। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित जी। सिद्धार्थ, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि गोदावरी ई मोबिलिटी क्या है और ये ब्रांड कब और कैसे उत्पन्न हुआ है। सर, गोदावरी मोबिलिटी बेसिकली 2019 में रिफॉर्म हुआ था। ये एक स्टार्ट करने के लिए एक लीज कंपनी बनाई गई थी, जिसमें बेसिकली थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को हमने एक लीज मॉडल पर प्रमोट किया था। इस आइडिया के पीछे कारण ये था कि भी इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो एक फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको बहुत ज़्यादा बैंकों से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर एक कोई रिक्शा वाला जो एक पेडल रिक्शा चलाता है, या जो एक जनरल कैटेगरी है जो अपने आप को एक अपग्रेड करना चाहते हैं द बेटर प्रोडक्ट, तो उसके पास एक फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत थे। तो उसके कारण ये हुआ कि भाई जब बैंकों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, तो कम से कम हम एक ऐसा एक मॉडल लेके आए जिससे हम फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सकें। और उसके दौरान जो है हम एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया, तो जिसमें हम एक कस्टमर से एक मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, हम उनसे एक कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, केवाईसी होकर प्रॉपर करते हैं, एंड देन फाइनली हम उसको एक प्रोडक्ट देते हैं, एक ई रिक्शा देते हैं कि भाई आप उसको चलाइए और आप डेली जितना कमा रहे हैं उसी में से हमें एक फिक्स रेंट हमने डेवलप किया था कि आप हमें वो फिक्स रेंट पे कीजिए। और 3 साल के बाद जब आप उसकी हमें पूरी वैल्यू एक तरीके से हमारा सपोर्ट आपके साथ जब पूरा हो जाएगा, तब फिर हम वो व्हीकल हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो एक तरीके से यू आर वर्किंग एज अ क्या बोलना चाहिए हमें कि एक सेंटर पॉइंट था कि एक गरीब आदमी को एक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो हम वी वर वर्किंग एज अ फाइनेंसिंग मॉडल फॉर देम, और वो हमारे थ्रू फिर जो है वो अपनी ड्रीम्स और अपनी चीज़ों को अचीव कर सकता है। सो इसमें हमने उनको अदर फैसिलिटीज भी दी, हमने उनके पूरे व्हीकल की सर्विस की जवाबदारियां होगी 3 साल की, उसके इंश्योरेंसेज हो गए व्हीकल्स के, वो सब हमने जवाबदारी ली कि भाई उसको कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए और उसका एक ही पर्पस होना चाहिए कि वो मैक्सिमम इनकम जनरेट करे, जिससे उसके और उसकी फैमिली के लिए एक अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफ आ सके। सो इस माइंडसेट को रखते हुए हमने 2019 में ये कंपनी लॉन्च की थी, एंड इट्स ऑलमोस्ट अब 2-2.5 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बीच में कोविड ने जरूर थोड़ा सा ट्रबल्स दिए थे, बट नाउ आई थिंक वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। सिद्धार्थ, देखा जाए तो मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है और खासकर हम बात करें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, तो ऐसे में गोदावरी ई मोबिलिटी ब्रांड को लाने के पीछे आपका क्या कारण है। सर देखिए, जब हमने ये लीज मॉडल स्टार्ट किया 2019 में, तो फिर हमने ये रियलाइज किया कि भाई खाली एक सेगमेंट से नहीं हो पाएगा कि हम खाली एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज कैटेगरी को हम वो करें, बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो एक अफोर्डेबल कर सकते हैं और परचेज व्हीकल्स को परचेज कर सकते हैं। तो हमें इवेंचुअली उनका भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक कस्टमर बेस काम कर रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हमें अब रिटेल में भी जाना चाहिए, और रिटेल में जाने के लिए फिर आपको अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इनिशियली हम किसी और से प्रोडक्ट खरीद रहे थे और उसको बेसिकली ब्रांड करके हम कस्टमर्स को दे रहे थे, बट जब आप रिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपका एक प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिटेल की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फिर हमने पिछले साल ये डिसाइड किया कि हमें एक रिटेल प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। तो हमने पहले एक ई ऑटो सेगमेंट, जो कि बहुत लिमिटेड कंपनीज बना रही हैं, आज आप देखेंगे L5 ई ऑटोज में खाली महिंद्रा है और काइनेटिक है, और अब बजाज एंड पियाजो ये लोग सब डेवलप कर रहे हैं, बट अभी भी इनके प्रोडक्ट्स जस्ट लॉन्च हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सिमिलर टाइम पे हमने भी एक ई ऑटो डेवलप करना चालू किया, जो हम एंटिसिपेट करें कि हम भी अगले 1.5 से 2 महीने में उसको लॉन्च करने की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हमने ये रियलाइज किया कि हम एक सेगमेंट के भरोसे तो इतनी बड़ी कंपनी को रिफॉर्म में नहीं ला सकते, और अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करें, चाहे वो काइनेटिक हैं या बजाज हैं या महिंद्रा हैं, ये लोग सालों से ऑटोमोबाइल बिजनेस में एस्टैब्लिश्ड हैं, इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट्स हैं, तो वो समझते हैं कि भाई ऑटोमोबाइल बिजनेस कैसे चलता है और क्या होता है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने फिर रियलाइज किया कि खाली एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट के भरोसे हम इस बिजनेस को नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें टू व्हीलर सेगमेंट में भी जाना चाहिए, हमें बाकी भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हमें सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, और धीरे धीरे सब प्रोडक्ट्स को डेवलप करके हम एक ऐसी कंपनी बने जो कि एक कंपनी के अंदर आपको बाइसाइकिल से लेके 3 व्हीलर तक के सारे सेगमेंट आपको एक सिंगल अम्ब्रेला में मिल जाए। आज आप देखेंगे तो महिंद्रा खाली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बनाता है, हीरो इलेक्ट्रिक खाली 2 व्हीलर पे फोकस करता है,
तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर सारे प्रोडक्ट्स देती है। सो हमने फिर ये किया कि भाई हम एक ऐसी कंपनी बने जिसके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपका कस्टमर बेस इतना एक्सपैंड होगा कि आपके शोरूम में अगर कोई भी आ रहा है तो उसके पास सब टाइप के ऑप्शंस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए भी हैं, कमर्शियल एक्सपीरियंस के लिए भी हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए हैं। सो इस टाइप से फिर हमने सारे बिजनेस मॉडल को डेवलप किया है और अब हम जो है अगले 6 से 8 महीने में करीबन 8 से 10 प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। सिद्धार्थ, अगर हम इंडिया में ई मोबिलिटी पॉलिसीज की बात करें तो इसको लेकर आप कितना खुश हैं? सर देखिए, ई मोबिलिटी पॉलिसीज में इंडिया में काफ़ी चैलेंजेस हैं अभी भी। पॉलिसीज जरूर बन रही है, सेंट्रल पॉलिसीज हैं, स्टेट पॉलिसीज हैं, प्रमोट बहुत किया जा रहा है ई मोबिलिटी को इंडिया में एज अ वेरी बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है देखा जाए तो, बट चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आज भी इंडिया में जो ई मोबिलिटी पॉलिसी का है वो है चार्जर्स का। चार्जिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी बड़े शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करके वापस आना चाहते हैं तो आपके पास वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप एक सेम डे पे आप वो रिटर्न ट्रिप कर सकें। तो वो एक चैलेंज है। तो उसके लिए आई एम श्योर कि देयर पॉलिसीज बन रही हैं जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, नॉट ओनली इन 4 व्हीलर सेक्टर, ऑल्सो इन 3 व्हीलर सेक्टर्स एज वेल। 2 व्हीलर्स में भी बात हो रही है, स्वैपिंग मॉडल्स की बात हो रही है कि स्वैपिंग स्टेशन बनाया जाए जहाँ पे आप बैटरी को स्वैप कर सकते हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको चार्जिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सो पॉलिसीज फ्रेमवर्क में काफ़ी है, बट उसको ऑन रोड इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा समय लगेगा इंडिया में। तो मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। आज की डेट में दैट्स अ बिग चैलेंज, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी व्हीकल्स हैं मोस्टली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट्स में सबके ऑफ बोर्ड चार्जर्स दिए जा रहे हैं ताकि जहाँ भी कंफर्टेबली टाइम मिल सके आप उसको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आप चार्ज कर सकें। बैटरीज पे बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है। बैटरी पहले जो आती थी मोस्टली लेड एसिड बैटरीज पे था, अब धीरे धीरे वो सब लिथियम आयन बैटरीज पे कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उसकी लाइफ बेटर है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, उसका चार्जिंग टाइम कम है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरीज। तो बैटरीज में काफ़ी बड़ा इवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को हेल्प करेगा। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि आप जैसे बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें बैटरी के सॉकेट्स की, सो वो एक चैलेंज है कि हर बैटरी मैन्युफैक्चरर का जो सॉकेट पिन होता है वो अलग अलग है। तो एक कॉमन चार्जिंग स्टेशन पे उस बैटरी को चार्ज करना एक चैलेंज है। तो अब ये भी बात हो रही है पॉलिसीज में कि एक सेंट्रल पॉलिसी बनाया जाए जहाँ पे इन एंड आउट पिन्स सारे व्हीकल्स में कॉमन होना चाहिए, ताकि अगर मैं कोई भी चार्जिंग स्टेशन पे जा रहा हूँ तो मुझे अपनी व्हीकल को चार्ज करने में कोई इश्यू ना आए। तो वो भी एक चैलेंज है इंडिया में आज की डेट में, उस पर भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। इंडिया में सब्सिडीज के तहत काफ़ी कुछ प्रमोशन किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम 2 सब्सिडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी स्कीम्स निकाली हुई हैं ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। तो वो एक काफ़ी अच्छा एफर्ट है। इसके तहत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है पॉलिसीज में। तो कैपिटल सब्सिडीज हैं, इंसेंटिव्स एंड बोनसेस हैं। तो इंडिया का फोकस काफ़ी अच्छा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके, और मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इंडिया में इसकी ग्रोथ आएगी। अब आप गोदावरी ई मोबिलिटी को लेकर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के बिजनेस में आ ही गए हैं, तो आप ई मोबिलिटी इंडस्ट्री को किस तरह से विकसित होते हुए देख रहे हैं? सर देखिए, 10 साल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो इसमें जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस हैं थोड़े से बैटरीज को लेके, थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बट जो पॉलिसीज अब बन रही हैं धीरे धीरे, चाहे वो स्टेट के लेवल पे बनाई जा रही हो चाहे सेंट्रल लेवल पे बनाई जा रही हो, जो प्रमोशंस किए जा रहे हैं इसमें, स्पेशली जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, वो एक बहुत अच्छा एफर्ट है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि इसको बहुत तेजी से और एग्रेसिवली मूव किया जा सके। आज आप देखेंगे जो डीजल और पेट्रोल की जो व्हीकल्स हैं और उसकी जो प्राइसेस हो रही है या उस पर जो कॉस्ट बढ़ रही है, एंड द कॉस्ट ऑफ व्हीकल भी जो इतनी बढ़ती जा रही है, उसके कारण बहुत ज़्यादा इश्यूज ऑलरेडी इंडिया में होने लगे हैं। पॉल्यूशन लेवल्स आप देखेंगे तो सिटी टू सिटी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। और आजकल एक कस्टमर का एक माइंडसेट भी चेंज होते जा रहा है। कस्टमर को भी लगता है कि भाई मैं जिस शहर में रह रहा हूँ वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री रहे, वो मुझे बेटर एनवायरनमेंट मिले, मुझे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले।
तो उसके कारण हर आदमी जो है धीरे धीरे अपने आप को कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी जो भी मेरी जो भी कैपेबिलिटीज है मैं उसके हिसाब से मेरे घर में कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, चाहे वो 2 व्हीलर की बात करें हम, चाहे 3 व्हीलर की बात करें या इनफैक्ट 4 व्हीलर की बात करें। आज आप देखेंगे 4 व्हीलर में भी काफी तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तरक्की आ रही है। पब्लिक टैक्सीज में भी अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ अब आपको इलेक्ट्रिक टैक्सीज दिखने लगेंगी, आपको पर्सनल यूज में काफी कुछ आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिखने लगेंगे। तो ये एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, इस रिवॉल्यूशन को इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 10 साल के अंदर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट जो है इंडिया में, आई थिंक इट शुड बी एबल टू कैप्चर अराउंड 30 to 35% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ व्हेन वी कंपेयर इट टू डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स। द बिगेस्ट चैलेंज अभी भी 4 व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कमर्शियल चैलेंजेस हैं, बिकॉज कॉस्ट जो है उसकी आज भी कंपैरेटिवली अगर आप साइज देखेंगे व्हीकल का और जो प्रोडक्ट देखेंगे व्हीकल का, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चालू होंगी, उसके पार्ट्स बनने चालू होंगे, बैटरीज में टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होंगी, तो वो कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कि एक 6 लाख रुपए की 4 व्हीलर जो आज आप खरीद लेते हैं पेट्रोल या डीजल की, आपको इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स भी उसी सेगमेंट की, वही साइज, वही कंफर्ट, वही लग्जरी, वो आपको भी उस प्राइस रेंज के आसपास में आने लगेगी। जिस दिन ये अचीव कर लेंगे उस दिन आप देखेंगे कि मोबिलिटी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2 व्हीलर्स में तो बहुत तेजी से हो ही रहा है। आज 2 व्हीलर्स में ऑलमोस्ट आप देखेंगे 10 से 15 कंपनियों ने पिछले 4 महीने में इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, पर्सनल यूज के लिए भी हैं, कमर्शियल यूज के लिए भी हैं। आज आप जितने भी बड़ी कमर्शियल कंपनीज को देखेंगे, चाहे वो डिलीवरी कंपनीज हों, चाहे वो कोरियर सर्विसेज हों, चाहे वो जनरल सर्विसेज हों, वो भी धीरे धीरे अपनी फील्ड्स में जो है वो इलेक्ट्रिक को महत्वाकांक्षा देते जा रहे हैं। उन्होंने भी एक परसेंटेज डिसाइड किया कि भाई मेरे फील्ड का इतना परसेंटेज इलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो ये इवोल्यूशन तो आ रहा है, बस ये है कि इंडिया में हो सकता है ये इवोल्यूशन तेजी से 5 साल में आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, तो 10 साल तक भी लग जाए। बट दिस इज द फ्यूचर which is gonna blow the automobile industry to different level altogether. गोदावरी ई मोबिलिटी के साथ आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या इन्वेस्टमेंट है और आपके पहले प्रोडक्ट्स भारत में कौन से होने वाले हैं? सो देखिए, शुरुआत करने के लिए हमने फिलहाल, क्योंकि हम ऑलरेडी एक 3 व्हीलर की लीजिंग बिजनेस पे थे, तो हमने उसी को ही स्ट्रेंथन करने के लिए हमने उसमें L3 और L5 कैटेगरीज के 2 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जो हम टारगेट करेंगे अगले 3 से 4 महीने में हम लॉन्च कर देंगे। 2 व्हीलर सेगमेंट में हमारा डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है, तो 2 व्हीलर में हम 2 से 3 टाइप की बाइक्स, पर्सनल यूज प्लस कमर्शियल यूज के हिसाब से हम कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स में हम करीबन 4 प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अगेन उसमें भी कुछ पर्सनल यूज और कुछ कमर्शियल यूज के हिसाब से हैं। तो ये हमारा प्लान है कि करीबन अगले 8 महीने में हम 8 से 9 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। 4 से 6 प्रोडक्ट्स होंगे 2 व्हीलर सेगमेंट में और 2 से 3 प्रोडक्ट होंगे 3 व्हीलर सेगमेंट में। इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो करेंटली हमने अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 करोड़ हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं हम, और अगले साल भर के अंदर हम इसमें 100 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट प्लान रखा है हमने। सो अगले साल 2023 मार्च की, अगर हम 2024 मार्च की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और अगले साल फिर जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे तो हमारा टारगेट है कि हम इस कंपनी में करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए तक 3 साल के अंदर इन्वेस्ट करके हम 1 लाख व्हीकल्स इंक्लूडिंग ऑल सेगमेंट्स हम 3 साल के अंदर एक मार्केट बनाना चाहते हैं इसका। तो पैन इंडिया लेवल पे हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। हमारा पूरा वर्किंग जो है डीलर्स नेटवर्क के थ्रू होगा। सो हम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट में हम एक डीलर्स नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और उनकी सर्विसेज या जो भी रहेगा उसको हम केटर करेंगे। सो हम अब इस साल मार्च तक के हम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 और डीलर्स हमारे ऑन बोर्ड आ जाएंगे, जिनसे हम बड़ा अपना प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, और फिर हर महीने हम कुछ ना कुछ डीलर्स बढ़ाते चले जाएंगे। सो टारगेट है कि हम कोशिश करके 200 से 250 डीलर्स नेटवर्क अक्रॉस इंडिया में हम डेवलप करेंगे साल से 1.5 साल के अंदर, और फिर जैसे जैसे डिमांड और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एक्सपैंड करते चले जाएंगे। सिद्धार्थ, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट्स की जब बात होती है तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ही सबसे ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि दावा करती हैं कि 80% से ज्यादा वो लोकलाइजेशन कर रही हैं, 90% से ज्यादा लोकलाइजेशन कर रही हैं। तो ऐसे में गोदावरी ई मोबिलिटी लोकलाइजेशन को लेकर कितना ज्यादा फोकस कर रही है?
सर हम बैटरीज के लिए जो सेल्स लगते हैं, लिथियम आयन सेल्स, जो कि इंडिया में भी फिलहाल नहीं बनते हैं और उसका मेजर प्रोडक्शन खाली चाइना में है, वही एक प्रोडक्ट है जो हम इन चाइना से इंपोर्ट करके हम यूज करेंगे। अदरवाइज ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द बैटरी एंड द व्हीकल इज गोना बी मेक इन इंडिया। हम बहुत क्लियर है हमारी पॉलिसी में कि हम कोई भी मटेरियल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें हमने सारा वेंडर्स नेटवर्क हमने इंडिया लेवल पे डेवलप किया है। कुछ वेंडर्स ऑलरेडी इस फील्ड में थे जो ऑलरेडी कई कंपनियों को सप्लाई कर रहे थे, और कुछ नए वेंडर्स हमने डेवलप किए हैं जो इंश्योर करेगा कि हमारी व्हीकल जो है 100% इंडियन व्हीकल है। एज फार एज अगर बैटरी को हटा दी जाए तो व्हीकल 100% इंडियन है, बैटरी को मिला लिया जाए तो सेल्स को छोड़ के बाकी सब कुछ इंडियन है। सो वी आर कंप्लीटली फोकस ऑन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि जिस बिजनेस का इवोल्यूशन इंडिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी एंसिलरीज होनी चाहिए उनको भी उतना ही इक्वल शेयर मिलना चाहिए इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने का। और अगर आप साथ में उनके डेवलप करेंगे तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपैंड करने की, इंडिया को एक ग्रोथ मिलता है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और कई चीजें फिर उससे जुड़ जाती हैं। तो हमारा फोकस बहुत क्लियर है इस मामले में। हम कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करना चाहते सेल्स को छोड़ के। और अभी हम जितने प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं सब कुछ इंडियनाइज है। उनकी डिजाइन तक हमने इंडियन कंपनीज से करवाई है। हमने कोई उसमें इंटरनेशनल कंपनीज को इन्वॉल्व नहीं किया कि हम डिजाइन बाहर से करवा रहे हो। तो एवरीबडी हु इज वर्किंग इन माय टीम इज वर्किंग ऑन एन इंडियन मॉडल इटसेल्फ। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक्स। आपने हमारे प्रश्नों के काफी विस्तार से जवाब दिए हैं। इसके बावजूद भी हम अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर उनके मन में भी कोई सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर या फिर गोदावरी ई मोबिलिटी को लेकर, तो वो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करेंगे सिद्धार्थ हमसे फिर से जुड़ें और उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच।